नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारत सरकार को लताड़ा, शायद भारत सरकार, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक मोदी, मोदी सरकार के होश तो उड़ ही गए होंगे। जिस मुद्दे से सरकार देश की बचनी चाहती थी, जिस मुद्दे से स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर देश के प्रधान सेवक बचना चाहते थे, जिस मुद्दे पर सरकार राजनीति करना चाह रही थी और 3 महीने से जो राज्य जल रहा हो, आग में सुलग रहा हो, कत्लेआम, घर जलाना रोज का एक आम बात हो गया हो, सरकार नाम की पूरी व्यवस्था, प्रशासन नाम की पूरी व्यवस्था जहां चरमरा गई हो, जहां जिनके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर, जान माल की सुरक्षा और रक्षा करने का जिम्मा जिनके कंधों पर हो, वो मुखदर्शी बन जाए और फिर सरकार कुछ कहने को तैयार नहीं। उस मणिपुर को लेकर जिस तरीके की टिप्पणियां आज देश के प्रधान, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने एक तरफ से ये कह सकते हैं कि सरकार की चमड़ी उधेड़ के रख दी। बोलते नहीं बन रहा था सरकार को, सुझ नहीं रहा था सरकार को। और तो और जिस बेशर्मी से यह सरकार मणिपुर की घटनाएं और खास करके महिलाओं पे होने वाले हिंसा और अत्याचार और 4 मई की वो जो घटना जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर कर घुमाया जा रहा हो और बलात्कार किया गया हो, पुलिस जहां उन महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए थी, उसी पुलिस ने उन महिलाओं को भीड़ के हवाले कर दिया। और उसके बाद जो देश में माहौल बना हुआ है, संसद का सत्र मणिपुर के मसले पे नहीं चल रहा है। और वजह यह है कि देश का प्रधानमंत्री, 56 इंच का छाती वाला प्रधानमंत्री, कुछ कहने को तैयार नहीं है। और आज जब सर्वोच्च न्यायालय में इस बात मणिपुर की घटना को लेकर जब सुनवाई शुरू हुई, तो सरकार का जो पक्ष रखने वाले सॉलिसिटर जनरल जो है, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे, उससे साफ हो गया कि सरकार की नजरों में मणिपुर की घटना का मायने क्या है। आज सॉलिसिटर जनरल जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय में सरकार की भूमिका रख रहे थे मणिपुर को लेकर, मतलब ये सिर्फ हास्यास्पद ही नहीं था, ये सिर्फ अमानवीय नहीं था, ये सिर्फ असंवेदनशील ही नहीं था, बल्कि पूरी मणिपुर की घटना को लेकर भारत सरकार की का नजरिया आज सामने आया है। आज ये सामने आ गया कि 3 महीने के मणिपुर के जलने का, महिलाओं पे होने वाले अत्याचार और हिंसा और महिलाओं के साथ जो निर्वस्त्र कर कर घुमाया गया, भारत सरकार, मोदी सरकार का वो नारा बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब खोखला सिद्ध हो गया है। आज जिस तरीके की सरकार की भूमिका रही सर्वोच्च न्यायालय में, यह साबित हो गया है कि सरकार स्वयं जिम्मेदार रही है मणिपुर की घटनाओं को लेकर। सरकार हदबल नहीं
सरकार कुछ करना ही नहीं चाहती। सरकार अपने नाक के नीचे मणिपुर को जलता हुआ देखना चाहती थी। यहां तक कि जो महिला व बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी जिस संसद के पटल में उन तमाम मर्यादाओं को धता दिखाते हुए, क्योंकि ये भूल गई थी स्मृति ईरानी कि वो देश की एक मंत्री है, कैबिनेट स्तर की मंत्री है, वो कोई आम सांसद नहीं है। सरकार के पक्ष में या विपक्ष में या किसी नेता के पक्ष में या विपक्ष में जिस तरीके से एक सांसद खड़ा होकर बोलता है, अपनी भूमिका रखता है, उसे समझ में आ जाता है। लेकिन स्मृति ईरानी ये भूल गई कि वो मंत्री है। जिस प्रकार से वो नड्डे फाड़कर, जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ वो मणिपुर की घटना को एक सामान्य घटना बताने की जो कोशिश कर रही थी, असफल कोशिश कर रही थी, मणिपुर की घटनाओं को राजनीतिक रंग देने की जो स्मृति ईरानी एक मंत्री होने के नाते संसद के पटल में दे रही थी, कर रही थी, कि राजस्थान में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्यों भाई, इस देश के अंदर तो बहुत राज्य है, तो दो ही नाम याद आएंगे, दो ही राज्य। और वही बेशर्मी और वही संवेदनहीनता का परिचय एक इंटरवीनर के नाम पर भूतपूर्व भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुत्री, जो पेशे से एडवोकेट है, उन्होंने वही बात को सुप्रीम कोर्ट में कहने की कोशिश की कि माय लॉर्ड, मणिपुर की घटना कोई घटना नहीं है। मणिपुर की घटना तो एक आम घटना है। महिलाओं पर अत्याचार तो इस देश के अंदर बहुत ही आम घटनाएं हैं। क्यों हम सिर्फ मणिपुर को लेके बैठे हैं? जरा राजस्थान की भी चर्चा करो, जरा छत्तीसगढ़ की भी चर्चा करो। कहां नहीं हो रहा है? एक खामोखा ये आप इसको इतना गंभीरता से क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये मसला सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं संज्ञान में लिया है। सुमोटो जब वो वीडियो बाहर आया तो एक महिला एडवोकेट जब प्रधान न्यायाधीश को ये कहने लगी कि आप खामोखा परेशान हो रहे हो, काहे के लिए इस मुद्दे पे आप समय वेस्ट करना चाहते हो, जिस तरीके से आज प्रधान न्यायाधीश ने उनको भी लथाड़ा और कह दिया, सरकार को कह दिया कि इतना गंभीर मामला जिसपे इस प्रकार की तैयारी, जिस तरीके की तैयारी आज दिखी, वो तो एक नवनियुक्त किसी पुलिस स्टेशन में एक आदि कांस्टेबल से अगर पुलिस आयुक्त भी अगर चार सवाल खड़ा कर दे तो फिर वो जवाब देते नहीं बनता। वैसे आज सर्वोच्च न्यायालय ने और प्रधान न्यायाधीश ने जो सवाल की बौछार सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल पे लगाई और जिस तरीके की तैयारी करके आए, उससे बहुत बौखला गए हैं। उन्होंने कह दिया है, एक प्रकार से आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि भारत सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। सॉलिसिटर जनरल क्या कह रहे हैं कि सरकार से भरोसा उठ जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सरकार अगर भरोसा हो, इस प्रकार से अगर व्यवहार ना करे तो क्या करें? जो सरकार, जो प्रधान सेवक सोता है, कुछ बोलता नहीं है, दौरा नहीं करता है, अपने ही देश के नागरिकों को
जाकर बात और मिलने की बात नहीं करता है, ऐसे सरकार पे विश्वास किस बात का होना चाहिए। मां बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, मां बेटियां मारी जा रही है, लोगों की जान माल की कोई सुरक्षा नहीं हो रही है, न जाने कितने धार्मिक स्थल जलाए गए हैं। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने बरोबर कहा है, यह मसला साधारण मसला नहीं है, और आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। 5,000 6,000 कोई बोली लग रही है कि केस दर्ज है। हम सब जानते हैं कि पुलिस महकमे के अंदर केस जो दर्ज होती है कलम अनुसार, उसका वो लोग ये करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। बलात्कार के केसेस, जान माल नुकसान के केसेस, आगजनी के केसेस, धार्मिक स्थलों को जलाने वाले केसेस, हथियार लूटने वाले केसेस, हत्या की केसेस, ये सब का वर्गीकरण किया जाता है। ये हर महीने होता है, हर दिन होता है, और मणिपुर 3 महीने से जल रहा है और सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। अगर है तो देना नहीं चाहती है, और देना है तो इस तरीके से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाल ही में विपक्ष का दल जाके आया है संसद में, मणिपुर को लेके बवाल मचा हुआ है। अविश्वास का प्रस्ताव सरकार पे आया हुआ है। ये इसीलिए आया है कि जबान खोलो मोदी, बात तो कहनी पड़ेगी। प्रधान सेवक, नजर चुरा के नहीं भाग सकते हो। लच्छेदार भाषणों से लोगों का ध्यान हटाया नहीं जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी एक तरह से सरकार को एकदम जमीन में लाने का काम किया और सरकार को कह दिया है कि कोई जांच सीबीआई से नहीं होगी। जिस सरकार के पास कोई आंकड़े ना हो, जिस सरकार के पास कोई होमवर्क ना हो, जिस सरकार के घटनाओं के बाद भी जिस सरकार का दिल ना दहले, उस सरकार पे विश्वास कैसे। सीबीआई क्या है ये मामला। सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हारे पे कोई विश्वास नहीं है। हम करेंगे जांच, कमेटी हम बनाएंगे, सरकार के नुमाइंदे आप दीजिए नाम, लेकिन पहले देखेंगे आपके नुमाइंदों का क्या रिकॉर्ड है। कुल जमा मणिपुर मोदी सरकार पे भारी पड़ने वाला है। कुल जमा सर्वोच्च न्यायालय के चलते भारत सरकार का ये जो पूरा अमानवीय चेहरा है, अब वो चेहरा इस देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के सामने आए बगैर अब कोई उसको रोक नहीं सकता है। प्रधान सेवक देश की लोकशाही के साथ, देश के नागरिकों के साथ तमाशा करना बंद करो। सर्वोच्च न्यायालय ने आज इस सरकार को जिस तरीके से नापा है, उसने ये विश्वास निश्चित रूप से निर्माण किया है कि देश की सरकार अगर निकम्मी हो जाए तो कोई बात नहीं। इस देश की लोकशाही, इस देश का संविधान का जो दूसरा खंबा है, तीसरा खंबा न्यायालय, फिर न्यायालय अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को निभाने से पीछे नहीं हटेगा और लोगों का भरोसा नहीं टूटने देगा। जो लोग इन सब करतूतों के बावजूद
बेशर्मी से हिंदी फिल्म के जो विलन होते हैं, विलन की तरह से जो लोग घूम रहे हैं, उनकी नकेल कसी जरूर जाएगी। मोदी सरकार को निश्चित तौर पर मणिपुर न सिर्फ भारी पड़ने वाला है, इस तमाम मणिपुर की सच्चाई जो है उसको उजागर करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उजागर करेगी और सरकार मणिपुर को लेकर कटघरे में खड़ी है। कटघरा और मजबूत होते जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।